नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। हमारे सम्मानित श्री करीब संरक्षक आचार्य समिति का अभिनंदन करने के लिए राजी है। तथागत गौतम बुद्ध जी के जयंती के अवसर पर भोंगापाल में जो आयोजन समिति के द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, उसमें यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिला। इस अवसर पर जो है अन्य गणमान्य अतिथि भी थे और सबके द्वारा जो है तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में यहाँ पर लोगों को बताया गया, उनके विचारों के बारे में बताया गया और भोंगापाल क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है और उसके बारे में भी यहाँ पर जो है बातें हुई। जी बताएंगे सर, इस घनघोर जंगल में ये मंदिर का जो स्थापना हुआ है या उत्पत्ति हुआ है, इसके विषय में कुछ जानकारी देंगे। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध जी की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो काफ़ी 6वीं शताब्दी की यहाँ पर प्राप्त हुई है। जो पुरातत्व विभाग ने 1990-91 में यहाँ पर उत्खनन किया था, उसमें ये मूर्ति प्राप्त हुई और ये दिखाता है कि बस्तर के जैसे क्षेत्र में भी भगवान बुद्ध जी के मूर्ति का जो है पाया जाना, यहाँ पर जो है उनके अनुयायियों के द्वारा उस समय जो है यहाँ पर चैत्यगृह का निर्माण किया गया था। चैत्यगृह उसको कहते हैं जिसमें कि बुद्ध भगवान तथागत गौतम जी की जो मूर्ति है वो रखी जाती थी और ये यहाँ पर दिख रहा है। सर, आप अध्यक्ष जी आप उनको शब्द बताएंगे आज के कार्यक्रम। आज बुद्ध जयंती है, जिसे हम सब लोग बैसाख पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन विश्व को मैत्री करुणा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आज ये जो बस्तर क्षेत्र का घनघोर वनांचल क्षेत्र है बस्तर संभाग का, जो कि कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड में पड़ता है, जिसे भोंगापाल पंचायत है। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की 6वीं शताब्दी की प्रतिमा यहाँ पर थी। कालांतर में परिस्थितियों जन्य हो के वह विलुप्त हो गई थी, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि तब जबकि बुद्ध पूरे देश में विचरण कर रहे थे और बुद्ध के साथ साथ बुद्ध के अनुयायी, उनके शिष्य भी विचरण कर रहे थे, तब निश्चित रूप से बुद्ध के चरण इस क्षेत्र में पड़े होंगे। उनका मार्ग हो सकता है इस क्षेत्र से ही होकर वो गुजरे हुए होंगे, ऐसा हम सब लोग एक अनुमान लगाते हैं। और 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा यहाँ पर आना, यहाँ पर बौद्ध चैत्यगृह का निर्माण करना, यह बताता है कि निश्चित रूप से बौद्ध काल में यह बस्तर संभाग भी बौद्धिक विचारों से अभिभूत रहा होगा, फलीभूत रहा होगा। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म की बड़ी विचारधारा, उनके विचार यहाँ फैले होंगे। उनके बुद्ध के संदेश को मानने वाले लोग भी उस काल में यहाँ रहे होंगे और जिसके कारण यह क्षेत्र विकसित हुआ। यहाँ पर शिक्षा का, ध्यान का, जिसे आधुनिक समय में हम लोग विपश्यना के रूप में भी जानते हैं, निश्चित रूप से यह बौद्ध काल का बड़ा ध्यान केंद्र भी रहा होगा, ऐसा हमको लगता है। पुरातत्विकता और संस्कृति विभाग इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। 1990-91 में जब इसका उत्खनन हुआ
उसके बाद से लगातार बौद्ध धर्म के विचारक, बौद्ध धर्म को मानने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लोग यहाँ पर आए हैं। भारत देश में भी तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर मानने वाले लोग, इतिहासकार, साहित्यकार यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस भोंगापाल की पावन धरा, जिसे हम सब बौद्ध चैत्य भूमि के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आके उन्होंने इसको देखा, इसको जाना है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी यह अनुरोध करते हैं, भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस ऐसे ऐतिहासिक पुरातात्विक जगह को उसका और ज़्यादा विकास करे, यहाँ पर इसका एक अच्छे बाउंड्री वाल करे, यहाँ पर शिक्षा के केंद्र के रूप में इसको डेवलप करे, यहाँ पर ध्यान केंद्र, शिक्षा केंद्र यहाँ पर इसकी स्थापना होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ के आवागमन को यहाँ पर जाने के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण करे, ताकि विश्व में बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ पर आ सके। हमें गर्व होता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। निश्चित रूप से बुद्ध का संदेश सदैव उसकी महत्ता बरकरार रहेगी। बुद्ध के संदेशों को हमेशा उतना ही महत्व मिलेगा जितना पुरातन काल में मिला है। बुद्ध के काल में और बुद्ध के काल के बाद भी बुद्ध के संदेश सदैव अजर अमर रहेंगे और उनके मैत्री करुणा का संदेश वो लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद।